प्रश्न 1। हर्यंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? उत्तर अजातशत्रु। प्रश्न 2। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उत्तर उदयन। प्रश्न 3। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कालाशोक। प्रश्न 4। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। उत्तर बेबीलोन में। प्रश्न 5। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? उत्तर झेलम के। प्रश्न 6। किस मृद्भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तर उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। प्रश्न 7। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उत्तर भोजक, ग्राम भोजक। प्रश्न 8। उज्जैन का प्राचीन नाम था? उत्तर अवंतिका। प्रश्न 9। नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महापद्य नंद। प्रश्न 10। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? उत्तर घन नंद। प्रश्न 11। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? उत्तर ईरानियों द्वारा। प्रश्न 12। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? उत्तर यूनानियों द्वारा। प्रश्न 13। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? उत्तर डेरियस दार्यबाहु प्रथम। प्रश्न 14। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? उत्तर सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न 15। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 326 ईसा पूर्व। प्रश्न 16। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर गिरिव्रज राजगृह। प्रश्न 17। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर उदयन द्वारा। प्रश्न 18। कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? उत्तर अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न 19। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? उत्तर घन नंद। प्रश्न 20। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? उत्तर छठी सदी ईसा पूर्व। प्रश्न 21। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। उत्तर कलिंग में। प्रश्न 22। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? उत्तर डेरियस। प्रश्न 23। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? उत्तर वज्जी वैशाली। प्रश्न 24। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? उत्तर अजातशत्रु। प्रश्न 25। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर घन नंद। प्रश्न 26। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? उत्तर 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न 27। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर
उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। प्रश्न 28। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? उत्तर अवंती। प्रश्न 29। किस शासक ने अवंती वत्स को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? उत्तर शिशुनाग। प्रश्न 30। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में मिला लिया? उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 31। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? उत्तर अजातशत्रु। प्रश्न 32। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? उत्तर नंद। प्रश्न 33। कौन सा ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? उत्तर मगध। प्रश्न 34। किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 35। किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उत्तर महापद्य। प्रश्न 36। डेरियस दार्यबाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उत्तर 360 टैलेंट। प्रश्न 37। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? उत्तर श्रेष्ठिन। प्रश्न 38। गृहपति का अर्थ है? उत्तर धनी किसान। प्रश्न 39। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उत्तर अजातशत्रु। प्रश्न 40। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उत्तर लिच्छवी द्वारा। प्रश्न 41। सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे? उत्तर भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। प्रश्न 42। कौन कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे? उत्तर अजातशत्रु प्रसेनजित चंद प्रद्योत। प्रश्न 43। मगध साम्राज्य के संदर्भ में है? उत्तर पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। प्रश्न 44। किसने मगध साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की? उत्तर महापद्य नंद। प्रश्न 45। भारत पर ईरानी आक्रमण के कौन कौन से प्रभाव के रूप में माना जाता है? उत्तर खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। प्रश्न 46। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे? उत्तर नियाकर्स आनेसिक्रिटस अरिस्टोबुलस। प्रश्न 47। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? उत्तर राजस्थान में। प्रश्न 48। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? उत्तर सूरसेन। प्रश्न 49। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर अंग। प्रश्न 50। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती राजधानी थी? उत्तर चेदी की। प्रश्न 51। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? उत्तर अस्मक। प्रश्न 52। वत्स महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर कौशाम्बी। प्रश्न 53।
विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर मत्स्य। प्रश्न 54। चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? उत्तर अवंती। प्रश्न 55। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? उत्तर जीवक। प्रश्न 56। हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 57। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर शिशुनाग के। प्रश्न 58। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? उत्तर खारवेल का हाथी गुम्फा लेख। प्रश्न 59। मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? उत्तर महापद्मनंद। प्रश्न 60। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? उत्तर महानंदिन नंदिवर्धन।